हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को क्लास 10th एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू शुरू से अंत तक जुड़े रहें इस वीडियो में, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोग को, मॉडल सेट का पूरा क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वही पैटर्न पे आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791, 1799, 1805 में। तो बताइएगा, एक का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी एक का ए फोर ऑप्शन यानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गेरी बाल्डी पैसे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। बताइएगा। तो 2 नंबर का फाइनली आंसर हो जाएगा आप लोग को कि ये जो हो जाएगा नाविक। ठीक है, गेरीबाल्डी पैसे से नाविक था। ठीक है, यानी 2 का डी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। डेली लैब क्लास इस चैनल के माध्यम से चलता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा। 3 का फाइनली आंसर आप लोग को बताइएगा यूरोप के। ठीक है, यूरोप यानी यूरोप तुर्की को क्या या यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। समझ गए ना? 4 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बताइएगा। 4 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो था कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। आप बताइएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है भाई आपका कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, टॉलस्टॉय का, दोस्तोवस्की का, एंजेल्स का। बताइएगा। 5 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास जाइएगा? यानी वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय का। यानी 5 के बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी, 1905 ईस्वी। बताइएगा। 6 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 6 का फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो नवंबर 1917 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भाई कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। क्या था भाई? बताइएगा। 7 का फाइनली आंसर यानी निक्सन। ठीक है, यानी 7 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1910, 1914, 1922, 1926। यानी 8 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? तो 1914। ठीक है, 1914 में। ठीक है, आप बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। और खत्म कब हो गया? 1918 में। कंटिन्यू कितने सालों तक चला भाई? 4 सालों तक। ठीक है, 4 सालों तक प्रथम विश्व युद्ध चला। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका भाई कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895, 1900, 1915, 1916। 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 9 का फाइनली आंसर हो जाएगा 1916। क्या हुआ? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। आप बताइएगा। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में ही हुआ था। क्या हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1885, 1890, 1895, 1900। तो बताइएगा। 10 का फाइनली आंसर आप लोग को बताइएगा। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? यानी 10 के ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन है आपका भाई कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बताइएगा। रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने,
बताइएगा। यानी 11 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 11 के ए ऑप्शन, यानी रामकृष्ण वर्मा ने, ठीक है। 11 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। यानी 12 का फाइनली आंसर आप लोग किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा? 1881 ईस्वी में जो है पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, ठीक है, भारत के, ठीक है। क्वेश्चन है आपका भाई कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट टोवेन ने, लुई ब्लांक ने, कार्ल मार्क्स ने, लाला लाजपत राय ने। बताइएगा। 13 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? कब हुआ बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। 14 का फाइनली आंसर आप लोग किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? यानी 1920 ईस्वी में जो है यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, ठीक है। क्वेश्चन है आपका भाई कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष। बताइएगा। 15 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा 200 वर्ष, ठीक है। यानी 15 के बी ऑप्शन के पास अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। बताइएगा। 16 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? 16 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग अगला। 17 क्वेश्चन है कि ब्रिटेन बोर्ड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। 1915, 1947, 1944, 1952। यानी 17 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। यानी सी ऑप्शन, यानी 1944 ईस्वी के पास अगर आप जाइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? बताइएगा। भूमंडलीकरण की जो शुरुआत जो हुई थी किस दशक में हुआ था भाई? बताइएगा। तो 18 का फाइनली आंसर के पास किस ऑप्शन के पास जाइएगा? यानी 1990 के दशक में। कब हुआ था? 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण की शुरुआत दशक हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन है भाई आपका 19 नंबर की हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा 19 का? यानी रामकृष्ण वर्मा ने, ठीक है। रामकृष्ण वर्मा आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? 19 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी, लंदन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। 20 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 20 का ए ऑप्शन जो हुआ था जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और जर्मनी, कार्ल मार्क्स का भी जन्म को किसने किया था? यानी कहाँ हुआ था भाई? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। 21 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। यानी धर्म पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म पर हो जाएगा। यानी 21 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा था? बताइएगा। स्वर्ण का बताइएगा, निम्न जाति का, अनुसूचित जाति का, इनमें से कोई नहीं। 22 का फाइनली आंसर आप लोग किस ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं? यानी इसका स्वर्ण का हो जाएगा, ठीक है। 22 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान है? बताइएगा। ज्योतिबा फुले का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उपयुक्त सभी। 23 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा भाई? 23 का यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी 23 का डी ऑप्शन, ठीक है। ज्योतिबा फुले का भी,
महात्मा गांधी का भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी। तो आप कमेंट करके बताइएगा भाई कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है। और ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चलिए तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका भाई कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है बताइए। संघीय सूची में, राज्य सूची में, और सी में संघीय सूची कमा राज्य सूची कमा समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। 24 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। यानी संघीय सूची भी होगा, राज्य सूची भी होगा, असमवर्ती सूची भी हो जाएगा। यानी 24 के सी ऑप्शन के पास अगर आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सारे जगह आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी क्लास कर सके आसान तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन है आपका भाई कि संघीयवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के अधिकार को सीमित करती है, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में देखिएगा संघीयवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी की एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाज दी जाएगी, ठीक है। सी में है सभी गलत। यानी 25 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 25 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद देखिएगा क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज में किस वर्ष का वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई है बताइएगा आप लोग। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 1950 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1968 ईस्वी, किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई बताइएगा। 26 का फाइनली आंसर आप लोग किस ऑप्शन के पास आप जाइएगा, तो 26 के बी ऑप्शन के पास अगर आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपयुक्त में से किसी भी नहीं। 27 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। 27 के सी ऑप्शन के पास जाना चाहते हैं बहुदलीय व्यवस्था में, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार पर लागू होता है, तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर। 28 का फाइनली आंसर यानी ये जो होगा संसदों एवं विधायकों पर होता है, ठीक है। संसद एवं विधायकों पर भी होता है। यानी 28 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जाइएगा तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 29 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा। 1999 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1999 ईस्वी में जो होता जनता दल यूनाइटेड का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है, तानाशाही, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। 30 का फाइनली आंसर बताइएगा भाई। 30 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, 30 का फाइनली आंसर आपको बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक होता है जनता के प्रति, तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 31 का सी ऑप्शन, ठीक है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यानी 31 के ए ऑप्शन फाइनली यानी सी ऑप्शन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान नहीं करता। बी ऑप्शन में यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी में लोगों को कई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। डी ऑप्शन में महिलाओं को मतदान के अधिकार अभाव है। तो 32 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। 32 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, ये कहा गया है 32 का ए ऑप्शन कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। यानी 32 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा।
जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? घाना से, इराक से, चिली से, जर्मनी से? बताइएगा 33 का फाइनली आंसर, यानी 33 का सी ऑप्शन यानी चिली से। ठीक है, 33 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाए। क्वेश्चन है आपका भाई कि मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? घाना के, नेपाल के, म्यांमार के, बोलिविया के? बताइएगा 34 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो बोलिविया के। ठीक है, यानी 34 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, श्रीलंका में संघर्ष है। बताइएगा संघर्ष है, यानी श्रीलंका में संघर्ष जो है, बताइएगा 35 का फाइनली आंसर, यानी लिट्टी एवं सरकार के बीच। ठीक है, लिट्टी एवं सरकार के, लिट्टे के एवं सरकार के बीच हो जाएगा। ठीक है, 35 के ए ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, यानी 36 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 36 का सी ऑप्शन हो जाएगा, मिश्रित। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र? सभी गलत हैं। 37 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, 37 के बी ऑप्शन, कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका भाई, 38 नंबर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखिएगा भाई आपका कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को? सभी गलत है। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको, कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका भाई 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 18 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को? इनमें से कोई नहीं। तो 38 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी 18 मार्च 1950 ईस्वी को हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो आप लोग 1800 ईस्वी में या 1868, 1828 ईस्वी? इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए बने रहें और रिवीजन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना।